फाइव और साथ में साइन स्क्वायर थीटा, ये 8 में से tan थीटा प्लस कॉट थीटा, 2 कोसेक 2 थीटा, 2 कोसेक 2 थीटा इंटू कॉस फाइव -1, 2 कोसेक 2 थीटा सर ये, और 2 कोसेक, कोसेक यहां कोसेक लिख लेना भाई, 2 कोसेक 2 थीटा सर, एक कोसेक और एक साइन गया, यहां आ गया 2 कॉस थीटा -2 कॉस थीटा साइन फाइव। सर आपने क्वेश्चन तो समझाया नहीं सर। हाँ बेटा क्वेश्चन भी समझ लो, थीटा और फाइव दोनों 0 से 2 पाई हैं और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। tan 2 पाई माइनस थीटा 0 से बड़ा है, साइन थीटा की रेंज ये है, तो फाइव बताओ कहां होगा। तो पूछ रहा है फाइव बताओ कहां होगा। ठीक है, हाँ ठीक भाई, हाँ बेटा कल तुम रहने दो, है ना। हाँ फिर चलो, ये कल वाले जो है ना बेटा, तुम्हारा कल कभी नहीं आएगा। तुमने कल कल करके ही तो आज तुम यहां हो, तुमने कल कल के कारण ही तो तुम अपनी आज यहां हो। कल कर लेंगे, कल कल कर लेंगे सर, कल कर लेंगे सर, कल कर लेंगे। हाँ इसी कल कल के कारण तो तू यहां है आज। ये हो गया 1 + 2 cos थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos फाइव प्लस cos थीटा साइन फाइव। ये आ गया भाई, ये हो गया 1 + 2 cos थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा प्लस फाइव। ये आ गया, तो साइन थीटा प्लस फाइव की वैल्यू हो गई cos थीटा प्लस हाफ, cos थीटा प्लस हाफ। ये आ गई साइन थीटा प्लस फाइव की वैल्यू, है ना। ये क्लियर है? हाँ सर ये क्लियर है। अब जैसे ये आया, अब जैसे ये आया, आपके पास दो चीजें दे रखी हैं। गिवन क्या है जरा देखो, गिवन है tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज लेस देन, इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब tan माइनस tan थीटा इज ग्रेटर देन 0, यानी tan थीटा इज लेस देन 0। और यहां साइन थीटा लाई करता है -1 से -√3/2। यहां से थीटा कौन सी क्वाड्रेंट में होगा? थीटा या तो क्वाड्रेंट 2 में होगा या फिर क्वाड्रेंट 4 में होगा। यहां से थीटा, क्योंकि नेगेटिव है साइन की वैल्यू, क्वाड्रेंट 3 या फिर क्वाड्रेंट 4 में होगा, क्वाड्रेंट 3 या फिर क्वाड्रेंट 4 में होगा, यानी कुल मिलाकर थीटा क्वाड्रेंट 4 में होगा। यानी कि so this implies थीटा बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 4, क्वाड्रेंट 4 में है, और साइन थीटा की वैल्यू -1 और -√3/2 के बीच में है। तो साइन थीटा की वैल्यू -1 और -√3/2 के बीच में कहां थी? फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। साइन का ग्राफ बना लो थोड़ा सा तो शायद चमक जाए आराम से। सर ये 0 से 2 पाई, सर -1 तो आता है 3π/2 पर, -1 आता है 3π/2 पर, और माइनस का हाफ, माइनस का √3/2 आता है, माइनस का √3/2 आता है किस एंगल पर? सर 60, तो 11π/6 पर, 11π/6 पर। जरा देख लो 11π/6 पर, 11π/6 पर। दिस इज -1, ये वैल्यू -1 है और ये वैल्यू -√3/2 है, -√3/2, 6 नहीं 3 पर, 5, 2π, 5π/3 पर, आई एम सॉरी, 5π/3 पर, नॉट दिस, 5π/3 पर, -√3/2। तो थीटा की जो वैल्यू हो गई, रेंज हो गई, वो हो गई 3π/2 से बड़ा और 5π/3 से छोटा। ये हो गई थीटा की रेंज, थीटा की रेंज। ठीक है, हाँ आंसर आ गया बेटा तुम्हारा। चलो ये आया, ये हो गया, ये हो गई सेकेंड कंडीशन, ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। हमें किसकी रेंज ढूंढनी है? हमें रेंज ढूंढनी है फाई की। फाई कहां से कहां तक होगा? और थीटा और फाई दोनों 0 से 2 पाई हैं, थीटा और फाई दोनों 0 से 2 पाई हैं, ध्यान रखना। ठीक है, फ्रॉम 1
फ्रॉम 1, मेरे पास क्या है कॉस थीटा प्लस हाफ बराबर है साइन थीटा प्लस फाइ। मुझे फाइ की रेंज ढूंढनी है, तो मैं क्या करता हूं, इसमें दोनों साइड पर कॉस ले लेता हूं, टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग कॉस, इसमें पूरे में कॉस ले लो, तो बीच में क्या आ गया सर कॉस थीटा। कॉस थीटा कहां से कहां तक आएगा सर, कॉस 3π/2 तो हो गया 0, और कॉस 5π/3 सर कॉस 5/3 हो गया हाफ, कॉस 5π/3 हो गया हाफ। हाँ हाँ बेटा, क्या त्रुटि है देवांश जैन? हाँ बेटा बताओ तो सही, क्या त्रुटि है बेटा, त्रुटि बताओ बेटा देवांश जैन, क्या त्रुटि है बेटा? अकेला तुम्हें तो त्रुटि दिखाई दे रही है, बाकी तो मुझे नहीं दिख रही कहीं पर भी किसी को त्रुटि। अगर तुम्हें दिख रही है तो हमें बता दो, हम भी देख लेंगे बेटा, है ना। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया भाई। अब इसमें हाफ जोड़ दो, हाफ जोड़ दें, क्यों जोड़ दें हाफ, क्यों जोड़ दें हाफ? मेरे ख्याल से हर समझदार बच्चे की समझ में आ गया होगा। तो अब इन दोनों से हम कह सकते हैं साइन थीटा प्लस फाइ की जो रेंज आ गई, मुझे फाइ की रेंज चाहिए, फाइ का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, ये आ गया 1 से लेकर हाफ के बीच में, 1 से लेकर हाफ के बीच में, हाफ और 1 के बीच में आ गया। क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर बात? एक कह रहा था सर इसमें कॉस लिया आपने, कॉस डिक्रीजिंग भी तो हो सकता था। नहीं बेटा, इतने खोपड़ी हमने यहां पर जब कॉस का जब ग्राफ बनाया, थोड़ा खोपड़ी लगा लो, कॉस का ग्राफ यहां पर है ना, ये π/2 3π/2 के बाद इंक्रीजिंग होता है बेटा वो, है ना। हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 3π/2 के बाद इंक्रीजिंग होता है। तो एक बच्चे ने अच्छा डाउट पूछा, हालांकि दिस इज अ गुड डाउट, उसने कहा कि दोनों साइड आपने कॉस लगा लिया, कॉस डिक्रीजिंग होता तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाता, लेकिन हमें पता है 3π/2 से लेकर 2π तक कॉस इंक्रीजिंग होता है। कॉस कैसा होता है? इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग फंक्शन लगाओ या हटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए। ठीक है बेटा। एक कह रहा सर अटेंशन नहीं दे पा रहा हूं, अटेंशन नहीं दे पा रहा हूं। अच्छा, अटेंशन नहीं दे पा रहा है, बिल्कुल बेटा। तो मेज में तेरी अटेंशन तो आधे में ही भटक जाएगी, क्योंकि 2.5 घंटे बाद तुझे समझ ही नहीं आएगा क्या करूंगा, तो आखिरी में जो जो लास्ट वाला पेपर होगा वो तो तेरा बर्बाद ही हो जाएगा। निकलना अब थीटा प्लस फाइ, यहां थीटा प्लस फाइ हाफ से 1 है, और जो फाइ है वो चौथी क्वाड्रेंट में बैठा, तो थीटा प्लस फाइ जो होगा, सोच के देखना, ये कहां बैठा है 3π/2 से 5π/3 के बीच में, तो साइन थीटा प्लस फाइ, देखो थीटा और फाइ दोनों के दोनों कहां है भाई, ये IIT है ना। हाँ ये है 0 से 2π के बीच में। फाइ की थीटा की रेंज हमारे पास ये रही, ये थीटा की रेंज है, थीटा बल्कि यहां पर है, ये कहना चाहिए थीटा, यहां थीटा कहां से कहां तक है 3π/2 से 5π/3, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ऑब्वियसली बात है ये जो रहेगी रेंज, ये कहां आएगा, थीटा प्लस फाइ बराबर 1 कहां होगा, सोच के बताना सर। 3π/2 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर ही चलेगा मामला, क्यों, थीटा तो इतना ही है, और इसमें जब ये जुड़ेगा तो, और साइन की वैल्यू हाफ से 1 है, तो सर ये जो आंसर आएगा ये 2π के ऊपर वाले आंसर्स ही होंगे, 2π के ऊपर वाले आंसर्स होंगे। क्यों, फाइ तो 3π/2 से 5π/3 के बीच में है, और उसमें थीटा जोड़कर आंसर हाफ से 1 आ रहा है, तो आंसर कहां होगा, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए, साइन का ग्राफ बना रखा है हमने, तो 2π के बाद का ग्राफ बनाना पड़ेगा, 2π के बाद का ग्राफ बनाना पड़ेगा, 2π के बाद का ग्राफ बनाना पड़ेगा। जरा देखना, ये देखो ये, और फिर यहां ये साइन का ग्राफ है भाई। ठीक है, ये 2π, हाफ वैल्यू पता कहां आएगी, 13π/6 पर, और फिर 1 वैल्यू आएगी 2π प्लस π/2 5π/2 पर, और फिर से हाफ आएगी, फिर से हाफ आएगी 3π माइनस π/6 18 17π/6।
ये वैल्यू 1 है, तो हाफ से 1 इस रीजन में हुआ। तो यानी थीटा प्लस पाई की जो रेंज होगी वो होगी 13π/6 से लेकर 17π/6। खोपड़िया के ऊपर से गया, झोपड़िया में आग लग गई है सर, खोपड़िया के ऊपर से गया है, खोपड़िया के ऊपर से गया, झोपड़िया में आग लग गई है। जरा देख लो, जरा देख लो भाई, जरा सोचो, जरा दिमाग लगा के सोचो। इफ यू रियली वांट टू बी एन आईआईटीएन, ठीक है, इफ यू रियली वांट टू बी एन एनआईटीएन, है ना, इफ यू वांट टू बी चिरकुटियन देन नथिंग इन इट, फिर तो कुछ नहीं, छोड़ दो इसको, लैपटॉप ऑफ करो, मोबाइल ऑफ करो, भग जाओ। लेकिन इफ यू रियली वांट, सिर्फ मन को धोखा नहीं देना चाहते, सच में तुम कुछ बनना चाहते हो, तो भाई दिमाग लगाना सीखो। बात बात में हाय राम, हाथ पांव पटकना, बात बात में कुछ नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, इस तरह के डायलॉग मारना छोड़ दो। यह है चिरकुटियनों की निशानी है बेटा, चिरकुटियन, ये चिरकुटियन। थीटा प्लस पाई हाफ से 1 है, हाफ से 1। अब फाई की वैल्यू यहां है 3π/2 से 5π/3। ये कौन सी क्वाड्रेंट में सर? फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब इसमें फाई जुड़ रहा है और वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो कहां चला जाएगा एंगल? थीटा प्लस पाई। सर ये डेफिनेटली या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में गया होगा। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में, वो भी कितने के बाद सर? 2π के बाद, 2π के ऊपर। तो 2π के ऊपर सर हाफ वैल्यू आती है 13π/6 पर और 17π/6 पर। 13π/6 17π/6 पर हाफ वैल्यू आती है, और बीच में 5π/2 पर 1 आती है। तो मुझे चाहिए हाफ से 1, तो ये पूरा हिस्सा आ जाएगा हाफ से 1। हाँ सर, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, हाफ से 1। ये नहीं 13π/6 से 17π/6 हुआ एंगल, 13π/6 से 17π/6 हुआ एंगल। अब फाई की जो रेंज आ गई, फाई की रेंज आ गई 13π/6 माइनस थीटा से 17π/6 माइनस थीटा, यही आया भाई। हाँ, और यह छोटा होगा 17π/6 माइनस थीटा मिनिमम से। हाँ भाई, अगर मैं चाहता हूं ये किससे छोटा होगा सर? थीटा की सबसे कम वैल्यू रख दो। थीटा की सबसे कम वैल्यू कौन सी होगी सर? 3π/2 माइनस 3π/2 से छोटा होगा, और यह बड़ा होगा इसकी मिनिमम से। इसकी मिनिमम क्या आएगी सर? 13π/6 माइनस, सर ये मैक्सिमम कितना आ रहा था थीटा? इसकी मिनिमम जब ये मैक्सिमम होगा 5π/3, 5π/3। भाई अपने पास ये आया था, अपने पास यह आया था। फिर हमने क्या किया? लो पहले ये लिख लो, इसको नीचे कॉपी कर लो ये, और फिर इसको नीचे, यहां यह है और यहां यह है। जरा सोच के देखो, यह बड़ा होगा, यह बड़ा होगा अपनी मिनिमम से। ये मिनिमम कितना आएगा सर? जब थीटा मैक्सिमम होगा। थीटा मैक्सिमम कितना होगा सर? 5π/3। यह छोटा होगा अपनी मैक्सिमम से। मैक्सिमम क्या होगा जब थीटा मिनिमम? 3π/2। तो ये कितना हुआ सर? ये हुआ 10, 3π/6, 3π/6 से उधर आ गया 6 एलसीएम 9, 8π/6। सो फाई की रेंज आ गई 3π/2 से 4π/3, π/2 से 4π/3।